2.4 एक्सरसाइज तक हमने आपको क्लास 9th में बता दिया था एनसीईआरटी पैटर्न पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2.5। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 2.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है सर्व समीकरणों से निम्नलिखित का गुणन ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीकरणों का प्रयोग कीजिए या बहुत सिंपल फंडा हम आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे और आप इससे आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है ना। ध्यान से देखिए तो यक्स का गुणा किस में कराएंगे प्यारे बच्चों, यक्स में करा देंगे। ध्यान से देखिए अगर गुणा होता है तो यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे, कितना हो जाएगा, यक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यक्स का गुणा 10 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है ना। यक्स का गुणा हमने करा दिया दोनों में। अब 4 का गुणा कराएंगे यक्स में तो कितना हो जाएगा 4x। अगर 4 का गुणा 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए आगे कैसे करेंगे। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 4 कितना हो जाएगा 14, मतलब 10 4 कितना हो जाएगा 14x। प्लस में हो जाएगा 40 और यही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, यक्स का गुणा आप यक्स में कराइए तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर। यक्स का गुणा -10 में कराइए तो हो जाएगा 10x। 8 का गुणा यक्स में कराइए कितना हो जाएगा 8x। और 8 का गुणा 10 में कराएंगे माइनस का हो जाएगा 80। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 10x बड़ा है माइनस का है, ये 8x प्लस का है छोटा है। तो 10x में से 8x जाएगा माइनस का 2x बचेगा और ये माइनस का क्या आ जाएगा 80 और ये आपका आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आपको दोनों क्वेश्चन कायदे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आ रही है और आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है ना। 3x का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 का 3 में कराएंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और यक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में कराएंगे माइनस का 15x 15x हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें कराएंगे 4 3 12x हो जाएगा। और 4 का गुणा 5 में कराएंगे माइनस का 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये 15x में से 12x जाएगा माइनस का 3x और ये माइनस का 20 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का चौथा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए चौथा कैसे करेंगे। वाई स्क्वायर का गुणा वाई में कराएंगे या एक यहाँ पर फार्मूला बनना है। ये ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस किसका होता है b स्क्वायर का। ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो a के स्थान पे क्या है y, तो y का स्क्वायर प्यारे बच्चों कर देंगे तो y की पावर 4 आ जाएगा। माइनस का साइन लगा बी स्क्वायर, बी के स्थान पे 3/2 तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये भी फार्मूला इसी फार्मूले पे ये वाला भी क्वेश्चन है। ये देखो लिखा हुआ एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फार्मूला अभी हमने बताया, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a के स्थान पे है 3, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस बी के स्थान पे है 2x, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो 2.5 के पहले नंबर के 5 क्वेश्चन थे, हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना। तो इसको एक बार लिखिए फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता 2.5 का पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया और दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं और एकदम साफ और सुंदर भाषा में। ठीक है ना। ध्यान से देखिए सीधा गुणा किए बिना, इंग्लिश में इसको कहेंगे विदाउट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना, फाइंड द मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 103 और 107 का आपको गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ रोक दिया सीधे गुणा किए बिना। तो आप बिना सीधे गुणा किए इसको कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस 103 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 नहीं लिख सकते हैं। अरे 100 और 3 को जोड़ेंगे तो 103 ही तो आएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं क्योंकि 100 और 7 को जोड़ेंगे 107 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए अब आप गुणा करा दीजिए। 100 का गुणा कराइए 100 में, तो 100 को किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो उतने ही जीरो बढ़ा लीजिए। कितने जीरो हैं 4। अब 100 का गुणा कराइए 7 में तो कितना हो जाएगा 700। ठीक है ना। और या तो आप आसान भाषा में और लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3 का गुणा कराएंगे 100 में तो 300 और ये 7 3 कितना हो जाएगा 21। ध्यान से देखिए ये पहले से ही कितना है 10,000 है और 10,000 में 700 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 जीरो 1,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा पूरा पूरा 1,000। ठीक है ना। 00 7 3 10 और ये हो जाएगा 21। अब आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 0 1 1।
और ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान से देखिए दूसरा आंसर क्या है। दूसरा है 95 गुणे 96। तो 95 गुणे 96 को कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस नहीं, 100 में तोड़ने से आसान होता है। इसको लिखिए 100 माइनस 5। 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 95। और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अगर 100 में से 4 घटा दीजिए 96 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 100 का गुणा 100 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 10,000। अब 100 का गुणा फिर 4 में कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 400। 5 का गुणा 500 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 500। माइनस माइनस प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 10,000 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 कितना आ जाएगा, 20। और माइनस का 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 900। घटा दीजिए तो 0 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा। 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 10, यहाँ से कॉमन लेंगे 10। 10 में से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बच जाएगा, 9। और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका पूरा पूरा आंसर 9120, ठीक है ना। आपको एकदम समझ में आ गया होगा कायदे से। अब ध्यान से देखिए इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो ये है 104, मतलब 100 प्लस क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे इसको। और 96 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 4। और ध्यान से देखिए फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। और 10,000 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है ना। और यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 9984। और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो हमने आपको 2.5 के पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड में बता दिया है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। पूरी कंप्लीट NCERT, ठीक है ना, हम आपको बता रहे हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए। तीसरा और 2.5 का तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तीसरे का पहला कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाओं। सर्वसमीका का मतलब होता है फार्मूला, सूत्र का प्रयोग करके निम्न के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनका ये जो क्वेश्चन है इनका सूत्र से करना है। अब सूत्र क्या है, ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो ये क्या बनना है, इस 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए ये y स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 2ab मतलब 3x और गुणे y, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, इस y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आपके सामने एक फार्मूला है, क्या है, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या है, b स्क्वायर। तो ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का बन गया। और ये फार्मूला किसका होता है प्यारे बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो यही फार्मूला, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके ये क्वेश्चन लगाना है। तो ध्यान से देखिए a के स्थान पे क्या है 3x और प्लस b के स्थान पे क्या है y। तो 3x प्लस y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसको 2 बार आप लिख सकते हैं, 3x प्लस y इसी चीज़ को, और 3x प्लस क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। पूरा पूरा हमने डिटेल में आपको बता दिया है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें भी ध्यान से देखिए। इस 4y को आप क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, 2y का होल स्क्वायर। और 4y को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2y, 2 2 जा 4 मतलब 2a, और b के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1, और प्लस में इस 1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फार्मूला बन गया, a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में होता है b स्क्वायर, ठीक है ना। साइड आवाज़ आ रही होगी, आप उसको इग्नोर कीजिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा 2y माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, इसी चीज़ को 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज़ को 2 बार। और ये फार्मूला हमने अभी अभी आपको बताया। ये देखो बन रहा है x का होल स्क्वायर और माइनस y अपान 100 को लिख सकते हैं y अपान 10 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी मतलब x प्लस वाई अपान 10, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई अपान 10, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हमने आपको 2.5 का पूरा क्लियर बता दिया। और इसको कायदे से पढ़ते रहिए, प्रकाशन चाहे जो भी हो, मनोहर रे, बालाजी, NCERT, ठीक है ना, सभी में सेम ही कंटेंट है। तो एक बुक कायदे से ख़त्म कर लीजिए और वो बुक हम आपको कंप्लीट करा देंगे।
स्कूल में पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाते, 2-3 एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब थोड़े बहुत, पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे चैनल पे आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर मिलेंगे। तो आप जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं, और लगातार शुरू से देख लीजिए जाके। अगर नहीं देखा है तो 1.1 से स्टार्ट करिए, यहाँ तक आ जाइए 2.5, और हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब 2-2 स्लॉट में क्लास चलेंगी, सुबह भी और शाम को भी, पीछे वाले चैप्टरों से पढ़ाएंगे। तो इसके जुड़ जाइए और इसको लिखते रहिए कायदे से और समझ लीजिए इसको।